डाई ने मेरे बालों को रंग तो बहुत खूबसूरत दिया, लेकिन उसके बाद मेरे बाल जो सख्त और खुरदरे हुए तो उसको बचाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। यानी कि रंग चाहिए तो टेक्सचर नहीं रहेगा। मैंने इसका ऐसा हल निकाला जो आपके लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अगर जानना चाहते हैं कि डाईशुदा बालों को भी आप नर्म, मुलायम और सेहतमंद कैसे रख सकते हैं तो वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए ही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम द्वारजा है और इस चैनल पे हम बात करते हैं ब्यूटी टिप्स के बारे में, इजी DIYs के बारे में, सेल्फ मेंटेनिंग और सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में। दोस्तों, सफ़ेद बाल हर किसी के सर में दो चार तो होते ही हैं। मुख्तलिफ प्रोडक्ट इस्तेमाल करके कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी उम्र के साथ और कभी शौकिया, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने जो बाल हैं उन पर डाई का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। मैंने भी किया। डाई ने मेरे बालों को रंग तो बहुत खूबसूरत दे दिया, मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो गई, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि उसके बाद मेरे बाल ऐसे हो गए जैसे रूखे, फीके और बेजान, यानी कि कड़क। हर बार जब मैं शैम्पू करती थी तो मेरे बाल इस तरह हो जाते थे जैसे झाड़ू जैसे हो जाते हैं, सख्त कांटेदार बाल हो जाते थे। या तो मजबूरी हो गई कि हर बार धोने के बाद आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंडीशनर अपने बालों पे इस्तेमाल करना है, और अगर कंडीशनर के नुकसान से बचना चाहते हैं तो बालों का खुरदरापन आपकी सारी खूबसूरती को मात करता था। तो करें तो क्या करें? मैंने क्या किया, मैंने ऐसा हल निकाला जिससे मुझे नुकसान तो बल्कि ना हुआ, बल्कि वो चीज़ लगाने के बाद होने वाले नुकसान को जिस तरह रिकवर किया गया उसने मुझे हैरान किया। हर एप्लीकेशन मेरे बालों को रिकवर भी करती रही और मुझे आगे फ़ायदा भी देती रही। मैं क्या करती हूँ, मैंने तकरीबन 2 बड़े चम्मच चावल के भिगो दिए है और उसमें तकरीबन 20 से 25 लौंग, इसको मैंने 2 दिन भिगोया है। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, मौसम पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं फर्मेंटेड वाटर ही चाहिए, यानी कि तमाम रात से ज़्यादा रखा हुआ पानी, जो चावलों का राइस फर्मेंटेड वाटर होता है, आपको वो चाहिए। मैंने सिंपल इसमें लौंग और चावल भिगो के बहुत अच्छे से वॉश करके इसको भिगो के रख दिया है। अब मैंने इसको क्या करना है, अब मैंने इसको स्ट्रेन करना है एक ऐसे बाउल में जिससे मैं इसको स्प्रे बॉटल में आसानी से सिक्योर कर सकूं। इस तरह मैंने इसको बॉल में निकाल लिया, और ऐसी कोई भी बॉटल जिसका स्प्रे आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकें, और ये इतनी क्वांटिटी में होना चाहिए कि आधा कप से ज़्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए आपके बालों की। तो इस बोतल में राइस फर्मेंटेड वाटर डालने के बाद मैंने इसमें 2 चीज़ें और ऐड की, जो कि बाज़ार का एलोवेरा जेल है। आप चाहें तो आप घर का एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, लेकिन घर का एलोवेरा जेल लगाने के बाद मुझे लगता है कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते। इसका इस्तेमाल मैं आपको इसलिए कहूँगी क्योंकि बाज़ार के एलोवेरा जेल में किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होती है और आप अनकंफर्टेबल नहीं होंगे इसको लगाने के लिए। इसलिए मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जो मैंने किया है। इसमें तकरीबन मैंने ठीक है, इसका जुगाड़ ये है कि मैं बर्तन में क्या ऐड करूँ। इसके सिंपल मैंने इसमें तकरीबन 1 बड़ा चम्मच कह लें, मैंने इसमें एलोवेरा जेल का ऐड किया। कि मैंने बाज़ार का एलोवेरा जेल अपनी मर्ज़ी से लिया था। इसके फ़ायदे क्या होंगे ये मैं आपको बताऊंगी बाद में। उसके बाद मैंने इसमें विटामिन ई के 2 कैप्सूल, ठीक है, और अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो आप उसमें वो भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ चंद कतरे, तकरीबन 2 कैप्सूल के बराबर विटामिन ई इसमें ऐड किया। इसमें और मैंने दूसरी कोई चीज़ नहीं डाली। लेकिन एक और बहुत मज़े की बात आपको बताऊं, अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी का इसमें कोई परफ्यूम स्प्रे, माइनर सा एक स्प्रे पफ जो है वो इस पर कर सकते हैं। उससे आपके बालों का जो आजकल हेयर परफ्यूम चल रहे हैं ना, आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके बालों पे लास्ट करेगा। बेसिकली हमने बना लिया है अपने बालों का स्ट्रेटनिंग सीरम। अब हमने इस्तेमाल कैसे करना है, इसको इस्तेमाल करने की एक ट्रिक है जिसको कि मैं आपको बता दूं कि इसको हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। अपने बालों को हमने बहुत अच्छे से कॉम्ब करना है। अपने बालों को बहुत अच्छे से कॉम्ब करने के बाद हमने, अच्छा, इसको आप इस्तेमाल कब कब कर सकते हैं, देखें, इस तरह आपने अपने बालों को स्ट्रेट किया, ठीक है, कॉम्ब किया। बहुत अच्छे से कॉम्ब करने के बाद, ऑब्वियसली मैं पूरा नहीं आपको लगा के दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको आपने किस तरीके से लगाना है, आपने बालों को कंघी किया, ठीक है, उसके बाद आपने अपने बालों को इस तरीके से स्प्रे किया, ठीक है। आपने इसको रूट्स पे भी लगाया, बहुत अच्छे से आप अपनी स्कैल्प पे भी लगाएंगे, ये देखें, ठीक है। और
जो राइस फर्मेंटेड वाटर होता है ना, उसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू होती है। आपने इसको बहुत अच्छे से वेट कर लिया और उसके बाद आपने इसको कंघी की इस तरीके से, ठीक है, आपने अपने बालों को सीधा किया। अगर बहुत बारीक कंघा आप नहीं भी इस्तेमाल करना चाहते ना, क्योंकि मेरे बाल वेवी हैं, मैं आमतौर पे कंडीशनर कॉम्ब करती हूँ, इस तरीके से आपने करते जाना है और इसके बाद इसकी मांग निकालते जाना है, ठीक है। ये मांग थोड़ी सी ज़्यादा मैंने दूर दूर निकाल ली है, लेकिन ओके। इस तरीके से आपने अपने बालों के पोर्शंस करने हैं और उनको बहुत अच्छा सा वेट करना है। और आपने अपने बालों के एंड्स को नहीं भूलना, ठीक है, आपने अपने बालों के एंड्स को नहीं भूलना, आपने अपने बालों की लेंथ को नहीं भूलना, आपने अपने बालों की जड़ों को नहीं भूलना। आपने बहुत अच्छे से इसको कंघी करने के बाद, यानी कि इसको कॉम्ब करने के बाद, अब आप इसको ड्राई करने के बाद आप बिल्कुल फ्री हैं। आप इसको लगा के ऑफिस जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। ग्रेजुअली जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आप चाहें तो हर बार नहाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि मैं तो हर बार नहाने के बाद, मेरे बाल जब हल्के वेट होते हैं तो मैं बहुत अच्छा सा, अगर मेरे पास इतना टाइम ना भी हो तो मैं इसको हाथ में पकड़ के ऑयल की तरह जैसे ऐसे करके तो अपने बालों में लगा लेती हूँ, सीरम की तरह से। उससे क्या होता है कि जितना टाइम भी अगले वॉश तक के लिए मेरे बाल रिपेयर होते रहते हैं, मेरे बालों की जो एक्सटर्नल लेयर है वो डैमेज नहीं होती है, मेरे बाल आहिस्ता आहिस्ता, मेरे बालों की फ्रिजीनेस ख़त्म होगी। एलोवेरा जेल मेरे बालों को स्मूथ करता है, मेरे बालों का जो नेचुरल टेक्सचर है, मेरे बालों का जो मॉइस्चर है वो उसको लॉक करता है। जो क्लोव है यानी कि लौंग है, वो मेरे बालों के ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है और मेरे बालों की हेल्थ को प्रमोट करता है। जो राइस वाटर है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो तो खैर बताने वाली बात ही नहीं कि कितने हैं। तो ये ग्रेजुअली मेरे बालों को जो फ्रीजीनेस है या उनका सख्त होना है, ये उसको ख़त्म करता है। और ये बिल्कुल ऐसा है कि आप इसको लगा के 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन कन्वीनियंट हो आप इसको छोड़ सकते हैं। हर दिन इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं प्रीवियस वॉश किए बिना भी। होपफुली इस तरह की वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस में अपलोड करती रहूँ तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल फ्री है। अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।